सबसे पहले पे आता है पटाया थाईलैंड, दूसरे नंबर पे हानोई वर्ल्ड का सेक्स कैपिटल बन चुका है। यहाँ पर लोग सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए आते हैं। भाई साहब अभी ना एक सीन हो गया, मैं बस हॉस्टल की तरफ लौट रहा था ना, यहाँ पर एक सीन हो गया भाई। मैं अभी आपको दिखाता हूँ दुकान से। ये जिसकी टी शर्ट पे गुड बॉय लिखा हुआ है ना, ये सब दलाल हैं, ब्रोकर हैं, स्कॉर या प्रोस्टिट्यूट, ये उनके दल्ले हैं। अभी मैं दिखाता हूँ इनको, तुम लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेरा कैमरा चोर सकता है और भाई किसी को कुछ ना है। यहाँ पर एक भी पुलिस का आदमी नहीं है। आप देखो ये स्पा मसाज, यहाँ पर ये स्पा मसाज चल रहा है। ये हानोई की जो है ना, ये मेन स्ट्रीट है। ये देखो यहाँ पर आपको लोग बुला बुला के परेशान कर देंगे कि आ जाओ भाई हमारे पास आ जाओ। ये देखो ये रोड है, ये देखो यहाँ के लोगों के चेहरे कितने उतरे हुए हैं। कोई भी नहीं है इनकी दुकान पे, बेचारों की कोई भी नहीं है इनकी दुकान पे। और ये एरिया जो है ना, स्ट्रीट से बहुत अलग एरिया है। भाई साहब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी, अभी दिखाता हूँ मैं। इतनी सही चीज़ है ना ये इंडिया में तो हो ही नहीं सकती और होगा भी नहीं कभी। ये देखो आप, रोड पे टेबल लगा दिया है। रात के टाइम पे ट्रैफिक कम हुआ, दुकानदारों ने रोड पे पूरा ट्रैफिक थोड़ा सा भी कम हुआ ना, तो इन्होंने अपनी टेबल कुर्सी लगा दी है और दुकानदारी बढ़ा ली है अपनी। ये बहुत सही चीज़ है। हेलो ऑफिसर, हेलो। भाई साहब यहाँ की एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, यहाँ पर स्कूटी हैं, आपको मोटरसाइकिल देखने को नहीं मिलेगी। स्कूटी ही स्कूटी हैं, वो भी मोस्ट ऑफ देम इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं इनमें। भाई साहब इतना स्कूटी तो मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पर जो इनके रैपिडो ड्राइवर भी होते हैं ना, ग्रैब, जो रैपिडो यहाँ अपने इंडिया का ऐप है रैपिडो, यहाँ उसको बोलते हैं ग्रैब। भाई साहब वो भी यहाँ पर स्कूटी चलाते हैं, ग्रैब ड्राइवर। और मोटरसाइकिल तो है ही नहीं है, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई साहब, मोटरसाइकिल किसी के पास नहीं है। हमारे इंडिया में मोटरसाइकिल को भाई एज अ जेंडर लिए जाता है कि भाई लड़के हो मोटरसाइकिल ही चलाओगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो आप, ये तो लड़की है, मुझे लगा लड़का है। यहाँ पर हर कोई स्कूटी चला रहा है, आपको एक भी बंदा नहीं दिखेगा जो मोटर बाइक यूज़ कर रहा हो, कोई भी नहीं दिखेगा। और कार तो बहुत ही कम है। हानोई की जो नाइट लाइफ है ना, हानोई की नाइट लाइफ में आपको चार चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा मिलेंगी। एक तो पब, बियर पियो और ये स्पा मसाज। अब मुझे नहीं पता, ये थाईलैंड ही इसके लिए काफ़ी था। वियतनाम के हानोई में क्यों ये पटाया जैसी स्ट्रीट बनती जा रही हैं, ये चीज़, दो चीज़ फेमस होंगी। और यहाँ पर आप देखो रोड पे यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, वो चेयर लगा देते हैं, चेयर। जिससे क्या होता है कि भीड़, अब इतनी सारी भीड़ को कहाँ बिठाओगे आप, क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहा है, आप कहाँ ही बिठा लोगे इतने सारे लोगों को। तो ये बढ़िया। और यहाँ की पुलिस लगाने दे रही है रोड पे कुर्सियाँ, और ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कार उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत सही है वियतनाम में। भाई साहब अब मुझे ये पहली कार दिखी हुई है, उसके बाद एक और वो जा रही है किया की कार। वरना कार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कम है, कार यहाँ पर ज़्यादा है ही नहीं। आप देखो यहाँ पर स्कूटी ही स्कूटी हैं, वो भी इसको स्कूटी कहूँ या ना कहूँ पता नहीं। ये देखो भाई, ये कितनी प्यारी छोटी छोटी सी स्ट्रीट्स हैं। भाई साहब वियतनाम की स्ट्रीट्स तो स्ट्रीट्स हैं ही इतनी शानदार, और उसके बाद ऐसा मार्केट मैंने नहीं देखा। और आप ये देखो यहाँ पर प्रॉन्स और क्रैब्स, यानी कि केकड़े के दांत, सीपियाँ, ये सब जो आंटी है ना, ये कच्चा बेच रही हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो इसको ले जाके इसको बस उबाल के खा जाते हैं, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। एक वो सोया सॉस आता है ना, सोया सॉस में उसको उबाल के डिप करके खा जाते हैं। मैंने अभी, मेरा वियतनाम का एक दोस्त बना है, मैंने उससे रिसेंटली पूछा है, वो कैमरा पे यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। कैमरा पे ज़्यादातर लोग मना ही कर देते हैं। वैसे आपसे इतना अच्छे से बात करेंगे कि कोई पूछो मत। भाई ये रिक्शा देखो हमारे, हेलो बाय। भाई ये रिक्शा देखो, हमारे यहाँ ऐसे अंकल आइसक्रीम बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग ऐसे भाई इनको ले जाते, शहर घुमाते, पूरा सोफा पे बैठाल के पूरा शहर घुमा रहे हैं। देखो भाई साहब, ऐसे रिक्शा होते हैं जिसमें अंकल पीछे बैठते हैं और अंकल आगे से धक्का देंगे, और जो भी शेयर करना चाहता है ना, वो सोफा पे बैठेगा। एक और ज़रूरी बात, हमारे इंडिया में रिक्शा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में रिक्शा चलते थे, जिसमें एक बंदा रहता था जो खींचता था आगे के लोगों को। यहाँ के रिक्शा में क्या होता है कि आगे बंदा बैठता है और पीछे से रिक्शा वाला धक्का देता है बैठ के, साइकिल चला के। तो इंडिया में रिक्शा ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं क्यों यहाँ हैं। लेकिन हानोई में रिक्शा ड्राइवर बहुत ज़्यादा हैं जो घंटी बजाते हैं और आइसक्रीम की जगह आपको पूरा शहर दिखाते हैं। अभी मैं कपड़ों के मार्केट में आ गया हूँ हानोई के।
और यहाँ पर कपड़े और अकोमोडेशन हद से ज़्यादा सस्ता है। और ये 150 यानी कि 1.5 लाख का है ये पैंट। 1.5 लाख का पैंट है, मतलब 15-45 450 रुपये का है भाई साहब, 450 रुपये। यहाँ पर कपड़े और अकोमोडेशन यानी कि रहना बहुत सस्ता है, बस खाना और ट्रांसपोर्टेशन आपको महंगा पड़ेगा। क्योंकि योर शॉप ओके नाइस। $30,000 मीन्स 100 रुपये की टोपी है, बस ये 100 रुपये की ओनली। फ़र्क यहाँ पे ये है ना, ये लोग स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया के लोग स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन इंडिया की जिस शॉप पे स्टैंडर्ड मेंटेन होगा ना, वहाँ पे प्राइस अपने आप हाइक हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये लोग स्टैंडर्ड भी रखते हैं और प्राइस भी उनका लिमिटेड ही होता है, कोई ज़्यादा प्राइस वगैरह नहीं होता। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट आ गया है। हेलो ये देखो भाई साहब, हाउ मच फॉर दिस? 40,000। ये सब चीज़ें तो बहुत महंगी हैं यहाँ पे। 40,000 भाई, एक 150 रुपये मांग रहा था, उसके 150 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाए। आप लोगों को मैं 450 की टी शर्टें दिखाता हूँ। 450 में टी शर्ट है, बहुत ही अच्छा रंग है। तो मेरे पीछे है, मैं बैक कैमरा से दिखा। इनका कपड़ा तो भाई जूडियो से अच्छा है। 1000 रुपये आराम से होने चाहिए थे इस टी शर्ट के। एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करनी थी। वो जहाँ मैं पहले था वो हानोई की मेन स्ट्रीट्स थी जहाँ पर लोग सामान बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, जो लोग स्ट्रीट्स में शॉप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, शॉप वगैरह नहीं ले सकते, उनकी शॉप्स यार खाली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये देखो, ये पीछे भी कपड़े बेचे जा रहे हैं, लेकिन एक भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है, एक भी टूरिस्ट नहीं है। आप देख सकते हो दुकान सारी खाली हुई हैं, कोई भी नहीं आया है इनसे सामान ख़रीदने के लिए। और यहाँ पर ये देखो आप, रेस्टोरेंट तो यहाँ भी हैं और यहाँ भी कुर्सी उन्होंने उतनी डाली है जितना उनका आई थिंक शॉप का एरिया है। और यहाँ भी कोई टूरिस्ट नहीं है। ये मैं थोड़ा वियतनाम के और अंदर जाता जा रहा हूँ, लेकिन जितना मेन पार्ट है ना, वो मेन पार्ट में तो दुकानदारी तो इनकी बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ के लोगों के चेहरे कितने उतरे हुए हैं, कोई भी नहीं है इनकी दुकान पे, बेचारों की कोई भी नहीं है इनकी दुकान पे। और ये एरिया जो है ना, स्ट्रीट से बहुत अलग एरिया है। इनकी दुकान पे कोई भी नहीं है, बेचारे बस बैठे हुए हैं, कोई शॉपकीपर नहीं है, कोई भी भीड़ नहीं है। मुझे लगता है मैं अकेला ही घूम रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आते ही देखो प्राइस कम हो गया। ये सेम चीज़ स्ट्रीट पे 150 की थी और यहाँ आके देखो कपड़ा सेम ही है। बट वही बात है ना, जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा हैं वहाँ पे चीज़ें महंगी कर देंगे ये लोग, कॉस्टली कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर देखो प्राइस कितना कम है। और ये मार्केट पूरा एम्प्टी है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। रात के 9 बज रहे हैं ना, ये पीक टाइम है हानोई स्ट्रीट्स का, और यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे ना, लोकल वियतनामीज़ फैमिली शॉपिंग कर रही है, क्योंकि उनको पता है स्ट्रीट पे सिर्फ टूरिस्ट को महंगा दिया जाता है, असली मार्केट तो ये है। और लोकल वियतनामीज़ भी ही यहाँ पे शॉपिंग। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप देखो यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा शॉप पे बैठती हैं। आप देखो लाइव एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो है ना, लड़कियाँ ज़्यादा शॉप पे बैठेंगी और लड़के आपको बहुत कम ही दिखेंगे, मतलब नाम मात्र के भी नहीं हैं। आप यहाँ पर लड़कियाँ कितनी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कोई छोटा काम नहीं है इनके लिए। ये बराबरी से भाई कदम से कदम बढ़ा के आगे चल रही हैं। तो मैं हानोई के बहुत ज़्यादा अंदर आ गया हूँ कि यहाँ पर रोड तक भी नहीं है। ये देखो हानोई के मैं बहुत ज़्यादा अंदर आ गया हूँ, मेन स्ट्रीट से लगभग मुझे लगता है अब तो 3 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ। और असली नाइट लाइफ तो यही है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेरा कैमरा चोर सकता है। और भाई किसी को कुछ ना है, यहाँ पर एक भी पुलिस का आदमी नहीं है।
कोई भी नहीं है यहाँ पर, एक भी पुलिस का आदमी। आप देखो मैक्सिमम लोग अपनी स्कूटी से जा रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल तो आई थिंक यहाँ पे जो भी है बैन है वगैरह, पता नहीं क्या है। लेकिन यहाँ पर 95% या 97% स्कूटी ही है। और मैं रात में देख रहा हूँ, रात में तो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग, दोपहर में निकलना प्रीफर नहीं करते। सेफ्टी की यार तो हानोई में मुझे लगता है सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो लड़कियाँ ग्रैब ड्राइवर हैं। हेलो हेलो। मैं हानोई की स्ट्रीट्स के बहुत ज़्यादा अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर सिर्फ लोकल वियतनामीज़ ही मुझे शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर सारी सब्जियाँ बिक रही हैं, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सस्ती होंगी ये सब्जियाँ, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है। ये थोड़ा आउट ऑफ द स्ट्रीट्स है, आउट ऑफ द यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और बाकी का यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टेशन है, मैं आपको बताता हूँ। पहला है ग्रैब, जो थोड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ का एक लोकल ऐप है जो मुझे पता चला है, गो जैक, जो यहाँ के लोकल वियतनामीज़ यूज़ करते हैं। लोकल वियतनामीज़ हमेशा गो जैक को यूज़ करते हैं, क्योंकि गो जैक जो है ना वो बहुत ही मतलब आपको 10-20 हज़ार डोंग कम बताएगा रेट, यानी कि 60 रुपये कम बताएगा। मैं लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके हेल्प के लिए, यहाँ पे लिख भी दूँगा उसका नाम, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये देखो भाई साहब, मुझे लगता है यहाँ की हेड ऑफ़ द फैमिली औरतें ही होती हैं, क्योंकि वो देखो आदमी पीछे बैठा हुआ है और आंटी जी आगे बैठी हैं। ये देखो यहाँ पर भी आंटी जी आगे बैठी हुई हैं, और लहसुन की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, मुँह तक। ग्लास में और ऊपर से कैप वैप लगा के अच्छा स्ट्रॉ डाल के देते हैं। ओह रोज़, हेलो, हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच? 30K, 30,000। ओह अच्छा, फुल। ये जो पूरा गुलदस्ता है ना, नो नो नो, ये जो पूरा गुलदस्ता है ना, ये 30,000 का है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि ये मिठाई ही है या जानवरों को सुखा के खाया जाता है। आप यहाँ के रेट देखो खाने के, ये रेट कुछ भी नहीं है। आप पता है यहाँ के खाने के रेट इतने कम क्यों हैं? द रीज़न बिहाइंड, आप देखो यहाँ पर आपको एक भी टूरिस्ट नहीं दिखेगा। टूरिस्ट ना के बराबर है, कोई टूरिस्ट है ही नहीं है। लोकल वियतनामीज़ ही बैठे हैं, लोकल वियतनामीज़ बैठे हैं। और ये इनका बिल्कुल मेन आ गया, मेन रोड आ गया। और रोड क्रॉसिंग के लिए ये ब्रिज देखो, ये ब्रिज से आप पार करके उस साइड पहुंच जाओगे। और ये इनकी मेन रोड आ गई है। मेन रोड देखो, ये यहाँ भी यार आई बस चल रही है, क्या बात है। और मैं आई बस से ही तो आया था। ये लोग आप देख सकते हो ना, ये जो सड़क है ना, ये नॉर्मल सड़क है, ये सुबह के टाइम खोल दी जाती है। यहाँ पर ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके बदले में ये डोनेशंस मांगते हैं। और यहाँ पर देखो लोकल वियतनामीज़ ही बैठे हुए हैं। और रोड वहाँ से भी ब्लॉक कर दी गई है, अगर आप देखोगे तो। ये देखो एक रोड यहाँ से ब्लॉक कर दी गई है, और यहाँ के ये पुलिस वाले हैं ना, वही करते हैं। वो भी भाई लोकल्स की मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये देखो यहाँ से भी रोड ब्लॉक है, वहाँ से भी। वो देखो आप एंड में अभी मैं गया था, वो ब्रिज दिख रहा है ना आपको ऊपर, वहीं पे ये रोड ब्लॉकर लगा हुआ है, 2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं साथ में। यहाँ पर रोड ब्लॉक करके आराम से पूरा प्रोग्राम चलता है। और डोनेशंस जो आते हैं, अब मुझे नहीं पता इसमें सरकार का हिस्सा होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ये एक सबसे पहले मेरा वियतनाम का जो वीज़ा है ना उसमें क्लियर लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब ये जो सोशलिस्ट शब्द है ना, ये क्या है, सबका भला हो, मतलब सब बराबर हो। तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, उसी पार्टी में से एक ही जीतेगा, और जीतेगी तो पार्टी, क्योंकि 1 पार्टी रूल है। ये तो ये शॉप आ गई है, क्रीम वगैरह, वैसलीन। इज दिस सुपरमार्केट? सुपरमार्केट? इज दिस अ सुपरमार्केट? Cosmetic only? Yes, supermarket. Is that side? Yes, yes, yes. ओके। सब लोगों को बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सब ध्यान से सुनना। आप अगर हानोई आ रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी सामान खरीदने की, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे सामान हद से ज़्यादा महंगा रहता है। अब हमारे यहाँ तो स्मार्ट बाज़ार रहता है, तो हमको पता रहता है कि ये रिलायंस स्मार्ट बाज़ार है, डी मार्ट है। लेकिन यहाँ डी मार्ट स्मार्ट बाज़ार कुछ नहीं है, यहाँ इनका लोकल है, वो मैं बता। जिसमें ये विन प्लस लिखा हुआ है ना, ये यानी कि विन मार्ट का छोटा स्टोर है, और जिसमें विन मार्ट लिखा होता है ना, वो विन मार्ट का बड़े स्टोर्स होते हैं। ये विन मार्ट का छोटा स्टोर है, देख सकते हो, बहुत ही छोटा स्टोर है। हाँ, हाउ मच इज दिस? कैन यू टेल मी? Don't make the bill. I just want to price. 86,000. Do you have some vegetarian noodles like Maggi? No Maggi. Oh, maybe you have some noodles, vegetarian noodles. No cup noodles. You have? No. You don't have? No, not this. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यहाँ की, लैंग्वेज बैरियर। ही इज़ वियतनामीज एंड आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एंड हिंदी एज वेल। तो हम लोगों को एक दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम होती है। हेलो। Hey, what's up, man? आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन। I'm good. जब मैंने दिस इज योर, जब मैंने ये इंडिया में लिया था, थैंक यू, जब मैंने ये इंडिया में लिया था ना, तब मुझे वो लगभग 186 रुपये का पड़ा था। 216 रेट थे, और रिलायंस बाज़ार में कोई डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे 186 रुपये का मिला था। और यहाँ पर 86 के, यानी कि 8 या 24, यहाँ पर 240 रुपये का है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग यहाँ पर भी 20 रुपये का डिस्काउंट, 20 रुपये ज़्यादा हो गया, क्योंकि 216 तो हमारे यहाँ ही था, और यहाँ पर 220 का है। तो मैं बता रहा हूँ, ये विन मार्ट जो है ना, जो पीछे निकल गया यार, वो बहुत सही है यहाँ की शॉपिंग के लिए, परफेक्ट रेट देता है। देखो वो काउंटर पे भी औरत है और लेडीज़ लोग, और यहाँ पर भी बर्तन धो रही हैं, वो भी लेडीज़ हैं, वो खाना दे रही हैं, वो भी लेडीज़ हैं। लेकिन जो खाना बना रहा है वो बेचारा आदमी है। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है। यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी तो नहीं है, मुझे सर्च करना पड़ेगा, आज मुझे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सब्जी मंडी में है ना, ये भी औरत ही हैं, ये भी फीमेल हैं ऑफकोर्स। तो यार यहाँ इस कंट्री में औरतें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे अगर आप हमारे इंडिया में नॉर्थ जाओ या साउथ जाओ, तो औरतें इतना ज़्यादा काम करते हुए नहीं मिलेंगी। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले गए, सिक्किम साइड या अरुणाचल चले गए ना, तो वहाँ भी औरतें ऐसा ही काम करती हैं जैसा यहाँ पर कर रही हैं। मैंने स्टॉल को दूर से देखा, मुझे लगा आइसक्रीम स्टॉल है यार, बट ये चाय का स्टॉल है। ये देखो चाय का एडवर्टाइजमेंट लगा है, यानी कि इस पर चाय बिकती होगी कंफर्म। ये जैसे इनने क्रैब उबाल लिए ना, तो ये बस सोया सॉस में डिप करके खाएंगे अगर ये वियतनामीज़ हैं तो। अगर किसी फॉरेनर को देंगे ना, तो फिर देंगे ना यही डिश, तो उसमें 2-4 चटनी मसाला वसाला बढ़िया लगा के देते हैं। लेकिन खुद के लिए ये लोग सोया सॉस में ही खाते हैं ये सब चीज़। आपने देखा मैं हानोई की स्ट्रीट्स के कितने अंदर चला गया था, जहाँ सिर्फ लोकल वियतनामीज़ खाना खा रहे थे, और वो होटल्स खाली भी थे। लेकिन आप यहाँ देखोगे ना, तो सड़क पे भी लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह लगा रखे हैं। और यहाँ पर आप भीड़ देखो, मेरे पीछे भी भीड़ ही आ रही है, वहाँ भी भीड़ है, वहाँ भी एक रेस्टोरेंट है। और अभी तो मैं मेन स्ट्रीट पे गया नहीं, जहाँ से मैं आया था, वहाँ तो चलने की भी जगह नहीं थी, रेस्टोरेंट तो पूरे सड़क पे भरे हुए थे। वहाँ लड़का भी मसाज कर रहा था, फुट मसाज, बॉडी मसाज, सब मसाज थी, मसाज ही हो रही थी भाई। 10,000 BND का ये पोस्ट कार्ड है, ये मैं जब जाऊँगा ना, तो ये कि वियतनाम का ज़रूर लेके जाऊँगा। 10,000 यानी कि 30 रुपये का, बाई 10 गेट 1 फ्री है। और ये यहाँ भी रखे हुए हैं पोस्ट कार्ड, ये देखो ड्रिंक कॉफ़ी, ये वियतनाम का।
ये मैग्नेट है एक्चुअली, तभी तो इस पे 20,000 लिखा हुआ है। मैग्नेट होते हैं ना, ये मैग्नेट फ्रिज पे चिपकाते हैं लोग यहाँ से यादों के रूप में ले आते हैं, अपने फ्रिज पे बढ़िया चिपका दिया। 20,000 डोंग कितना होता है, बस 60-70 रुपये होता है, लेकिन ये बहुत कूल लगता है ये मैग्नेट फ्रिज पे। ये देखो भाई, इसको देख के ये लग रहा है ये तो वही पॉटी से बनाने वाली कॉफ़ी है। रोबुस्टा 300 के पर केजी, काफ़ी महंगी कॉफ़ी है ये तो। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 साढ़े 10 बज गए होंगे, लेकिन यहाँ की स्ट्रीट्स में रौनक देखो आप, रौनक तो हमेशा बनी हुई है। यहाँ भी देखो पोस्ट कार्ड मिल रहे हैं, काफ़ी सही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर रेट नहीं चिपका हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो उनको जो मर्जी रेट बोल देंगे। आप देखो ये स्पा मसाज, यहाँ पर ये स्पा मसाज चल रहा है। ये हानोई की जो है ना, ये मेन स्ट्रीट है। ये देखो यहाँ पर आपको लोग बुला बुला के परेशान कर देंगे कि आ जाओ भाई हमारे पास आ जाओ। ये देखो ये रोड है, ये देखो ये रोड है, ये पूरा रोड है, रोड पे चेयर है। अब देखो एक हानोई का ये चेहरा है और एक हानोई का वो चेहरा था जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। ये देखो आप, ये मेन स्ट्रीट। हेलो हेलो, एक हानोई का ये चेहरा है। नो थैंक यू, ऑलरेडी ईटन ऑलरेडी। हेलो भाई, ये सब जो है ना ये लगे हुए हैं लोगों को बुलाने के लिए, हमारे पास खाओ। रोड में चलने की तो जगह बची नहीं है, बैठा ले जा रहे हैं, यहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ। देखो कितने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। हेलो हेलो भाई, ये जो आपको ऑरेंज जो छाती पे, ये जो ऑरेंज है ना, ये देखना आप, ये जो शोल्डर्स पे ये लोग जो है ना ये शॉप वाले हायर करते हैं, क्योंकि हेलो हेलो तो हेलो 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 ये बता रहा था कि लोग यहाँ के जो दुकान के ओनर होते हैं ना, जैसे ये शॉप का जो ओनर होगा तो वो एक लड़की को एज अ स्टाफ भर्ती करेगा कि भाई आओ बुलाओ इनको खाने के लिए। और लड़कियों को लोग ज़्यादातर मना नहीं कर पाते हैं और आके खाना वाना खाते हैं तो बिल धर देते हैं इतना बड़ा, लो भाई खा लो। भाई साहब अभी ना एक सीन हो गया, मैं बस हॉस्टल की तरफ लौट रहा था ना, यहाँ पर एक सीन हो गया भाई। मैं अभी आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग करके, अभी पहले ये देखना पूरा। भाई दो बंदे आए पीछे से, मेरे को बोलते हैं हेलो, मैं डर गया, वो एकदम से कौन आ गया पीछे, बोल रहा है बूम बूम, और ये सब भाई फालतू बातें कर रहे हैं और कि आ जाओ वीड वीड वीड, कोकेन कोकेन, भाई सब दे रहे हैं यहाँ पे। ये बस ये देखते हैं कि किसको चुनना है, उसके पास पहुँच जाएंगे कि लो भाई वीड ही ले लो। और मैं बता रहा हूँ ना, ये सेक्स कैपिटल बन चुका है वर्ल्ड का दूसरा। ये जो हानोई है ना, सबसे पहले पे आता है पटाया थाईलैंड, दूसरे नंबर पे हानोई वर्ल्ड का सेक्स कैपिटल बन चुका है। यहाँ पर लोग सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए आते हैं। एक चीज़ जो मैं तुम लोगों को बता रहा था ना, अभी मैं एक जगह से निकलूँगा, तुम लोग देखना ध्यान से। ये जिसकी टी शर्ट पे गुड बॉय लिखा हुआ है ना, ये सब दलाल हैं, ब्रोकर हैं। जो ई स्कॉट्स होते हैं ना, स्कॉट्स जो भी बोलते हैं उसके, ई स्कॉट या प्रोस्टिट्यूट, ये उनके दल्ले हैं। अभी मैं दिखाता हूँ इनको, तुम लोग ध्यान से देखना। जिस गुड बॉय लिखा होगा वो आपको सीधा बोलेगा कि बूम बूम वगैरह। भाई साहब ये आप लोग ये स्ट्रीट्स को देखो, ये आधे पे तो दुकानदारों ने अपना दुकानदारी लगा ली है, चेयर डाल दी है रोड पे। ये पूरा रोड इतना ब्लॉक हो गया है ना कि निकलने की भी जगह नहीं है। ये देखो कितना भीड़ है यार, मेरे को इनकी चेयर हटा के जानी पड़ रही है। देखो पूरा जाम हो गया है। दूसरी कंट्रीज में जैम कैसे लगता है गाड़ियों से, यहाँ देखो, यहाँ दुकानदारों ने आधे पे अपनी दुकानदारी बिछा ली है
यहाँ पर उनने अपनी शॉप लगा ली है खाने की और लोगों ने जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया पूरे इतनी भीड़ है लोगों की कि कोई निकल भी नहीं सकता वहाँ से। और आधी रोड तो वैसे ही शॉपकीपर जो यहाँ के जो खाने बेचने वाले उनने कवर कर रखी है। सो खाना पीना रहना सब इस वीडियो में कवर हो गया। अदर साइड ऑफ हानोई भी कवर हो गई और मेन साइड ऑफ हानोई भी कवर हो गई। इट्स रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, इट्स रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। हेलो गाइस। तो यार मैं तो यही कह रहा था, आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, लेकिन वो मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो मैं ये बता रहा था कि हानोई की मेन स्ट्रीट्स और हानोई की ऑफ मेन स्ट्रीट्स, जो मेन स्ट्रीट से दूर हैं, वो वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ सिर्फ लोकल वियतनामीज़ खाना खा रहे हैं। यहाँ पर देखो इतना भीड़, इतना टूरिस्ट है। और जो चीज़ यहाँ 200 के में मिल रही है वो वहाँ पे 80 के में मिल रही है। जो चीज़ यहाँ 100 के में मिल रही है, 150 के में मिल रही है, वो चीज़ वहाँ 60 के में मिल रही है। 60 के यानी कि 60,000 में मिल रही है, जो वहाँ 1 लाख की मिल रही है। यही सीन है। और ये सिर्फ ये वियतनाम हानोई के साथ नहीं है, अब वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ जहाँ टूरिस्ट आ रहे होंगे ना, वहाँ चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। ये सिर्फ वियतनाम की ही बात नहीं है, ये बात है इंडिया की, ये बात है सारे टूरिस्ट कंट्रीज़ की। सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें घुमक्कड़ कृष्णा। थैंक यू। भाई साहब अंदर की जुगाड़, हेलो, ये इनका जुगाड़ है।